जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बैच पर मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल तैयारी करा रहा हूं। आप सभी जानते हैं साथियों कि मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप यदि उनसे आप लाभान्वित नहीं हुए हैं अभी तक, तो कृपया करके एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। साथियों, इस वीडियोज में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का जो तैयारी करा रहा हूँ, कई चैप्टर्स को मैंने पढ़ा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा साथियों, बहुत ही शानदार एवरेज का सेकेंड पार्ट होगा। इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको तमाम क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ साथियों, शुरू से अंत तक वीडियो में रहिएगा। वीडियो को छोड़ करके भागने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यदि आप भागिएगा साथियों तो आपको ही नुकसान होगा। इसलिए मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और खूब पढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। साथियों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए साथियों, ठीक है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समय को नहीं गंवाना है साथियों, शुरू करना है। शानदार क्लास को आज बनाते हैं, आप और हम सब मिलकर। ध्यान दीजिएगा साथियों। सबसे पहले हम आज कुछ चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या ये होता है 1 2 3 4 डैश 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 डैश। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आप तो समझ रहे हैं। एक होता है पूर्ण संख्या, समझिएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 लग जाएगा ना तो पूर्ण संख्या हो जाता है। 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये सब क्या हो गया साथियों? पूर्ण संख्या हो गया। इसके अलावे कुछ और संख्याएं होती है, जैसे सम संख्या, ठीक है, ये विषम संख्या और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, बहुत सारी संख्याएं होती है साथियों। आज का जो हमारा खेल होगा इन सभी पर होगा। बात को समझना क्या है, हमें एक चीज जानना क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। एवरेज चल रहा है ना, इसलिए एवरेज में कुछ बातों को हमें ध्यान देना होगा। यदि संख्याओं के बीच का अंतर, कंडीशन है कि यदि संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, ठीक है, तो हम उसे कैसे एवरेज निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए 2 3 4 और 6 और क्या दिया हुआ है? 2 3 4 5 और ये 6 दिया हुआ है साथियों। बात को समझिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। इसका एवरेज हमें निकालना है। कई तरीका से इसका एवरेज निकाला जा सकता है। सबसे पहली बात तो क्या है, देखेंगे कि काउंट करके कि कितने हैं, ये किस रूप में है। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका क्रम ऑड है कि इवन है। देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इवन है कि ऑड है? ऑड है, ठीक है। तो ऑड है, इधर से 2 को हटा दीजिए, 2 को इधर से हटा दीजिए, बीच वाला जो है हमारा ये पहला कंडीशन, ठीक है। इससे एवरेज हमारा क्या प्राप्त हो गया साथियों? 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। ये तो हमारा पहला शर्त हो गया। हमने क्या देखा? इन सभी के बीच का अंतर कितना है? तो 1 का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 1 3 1 4 4 5 1 6 का। आप समझिएगा साथियों। इस एवरेज निकालने का एक तो ये तरीका है, और तरीका क्या है, यदि अंतर समान हो, ठीक है, तो संख्या कितना भी बड़ी क्यों ना हो, हम क्या करेंगे, पहली और अंतिम संख्या का पता लगा लेंगे। तो पहली और अंतिम संख्या है कितना? 2 प्लस में ये 6, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये भी होता है एवरेज निकालने का तरीका, ठीक है। कैसे? 2 और 6 कितना होगा? 8। इसका बटा 2 कर दीजिए, कितना आ गया एवरेज? 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो एक तरीका ये भी हो गया। अब इस रूप में हम इसको बना सकते हैं। मान के चलिए अगर एक संख्या हट जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हट गया, अब बताइए तो क्या होगा एवरेज? संख्या यहाँ पे क्या है? इवन नंबर में आ गया, इन नंबर्स का इवन आ गया, 1 2 3 4 आ गया। हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, हम क्या करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये कैसे बनेगा? एक तो तरीका ये है कि अंतर समान है तो दोनों को जोड़ दो, पहला और अंतिम को जोड़ दो, तब 9 होगा, बटा में 2 4.5 हो जाएगा। इस बात से सहमत है साथियों? एक तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ध्यान से, हमें इन दोनों 4 संख्या है तो बीच वाला तो पता नहीं चल रहा है कौन है, तो हम 2 को ले लेंगे, ये 2 को ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। अब बटा 2 कर दीजिए 4.5। क्या यहाँ भी आ गया? यहाँ भी आ गया कि नहीं आया?
तो इस प्रकार से साथियों हमें प्रश्नों को हल करना है और अच्छी तरह से सीखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे और इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा साथियों, अब समझिए। और एक और तरीका क्या था कि सभी संख्याओं को जोड़ करके टोटल काउंट करके उससे भाग लगा दीजिए, उससे भी एवरेज निकल जाएगा, जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, पहली 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। साथियों पहली 7 प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना, इनकी औसत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। तो इन दोनों पदों को फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, बट्टा में 2 कर दीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया। और ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 3 को इधर घटा दीजिए, 3 को इधर घटा दीजिए, यानी बच गया जो बीच वाला, यही इसका एवरेज हो जाएगा। ऐसे भी तो बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए नोट कीजिए इसको। अब हम लोग सेकेंड सवाल को देखेंगे, क्या कहता है। इसको देखिए, 4 5 6 7 8 9 और 10 का औसत क्या होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था। क्या होगा, सब में अंतर कितने का है, 1 का है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, तो 10 4 14, ठीक है, अब बट्टा 2 तो 7 हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो गया। ऐसे नहीं करिएगा तो बीच वाला पकड़िए, बीच वाला तो 7 है, 3 को इधर से खिसक गया, 3 को इधर से खिसक गया, बीच वाला क्या गया, एवरेज हो गया 7, बीच वाला औसत होता है। चलिए हो गया आंसर हमारा। अब कहता है 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है। साथियों ध्यान दीजिएगा एक प्रश्न पर कि 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो वो है 20। तो एक बात बताइए, 7 लगातार संख्याओं के औसत है 20, ये औसत 20 कब रहा होगा, जब ये बीच में रहा होगा तभी तो औसत होगा, क्योंकि बीच वाला ही हमेशा औसत होता है। तो 7 लगातार है यानी अंतर समान है, तो बीच वाला उसका औसत हो सकता है। ऑलरेडी दे दिया है कि 20 औसत है, तो बीच वाला, तो इसके बाद क्या आएगा, 21 22 और 23, समझिएगा साथियों। इसके 3 अंक बाद, इसके 3 अंक पहले चल जाइए, 19 18 और 17, ठीक है, 3 अंक इधर और 3 अंक इधर चला गया, 6 अंक एगो बीच वाला, 7वां अंक हो गया। 7 लगातार है, सब लगातार है, इसलिए सबसे बड़ी पूछा है, तो हमारा यही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 23 हो जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। चलिए बड़े दोस्तों, अगले सवाल में आप केवल वीडियो में बने रहिए और मेहनत कीजिए साथियों, खूब मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि बिना मेहनत से इस संसार में कुछ भी नहीं मिला है। आप अगर सफल होने के बावजूद भी अगर अपने आप को अगर स्थिर छोड़ देते हैं, तो आप फिर असफल के दृष्टिकोण से आप पीछे बैक हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सफलता का कोई निश्चित पॉइंट नहीं होता है, ये हमेशा बढ़ते रहना ही सफलता का मुख्य उद्देश्य होता है। हमेशा याद रखिएगा, सफल इंसान वही कहलाएगा जो लगातार बढ़ते जाता हो। एक शांत पानी सड़ जाता है कुछ समय बाद, लेकिन बहता हुआ पानी जो है कभी नहीं सड़ता है। बात को समझ रहे हैं ना। आप नदी को ही देख लीजिए, तालाब का पानी तुरंत सड़ने लगता है क्योंकि वह स्थिर रहता है, जबकि नदी का पानी सदैव बहते रहता है, इसलिए वह तरोताजा रहता है। साथियों क्या गलत बोल रहा हूँ, नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल आगे देखेंगे। कहता है कि पहले 6 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है जो 3 के गुणज है। साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, पहले 6 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा जो 3 के गुणज है। तो प्राकृत संख्या लेकिन 3 के गुणज है, तो 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, ठीक है। पहले 6 प्राकृत संख्या का औसत जो 3 के गुणज है, 3 के गुणज हो गया 18। बताइए इन सब में अंतर कितना का है, 3 का। इन सब में अंतर कितना का है, 3 का, यानी कि सब में अंतर 3 का है, सेम अंतर बढ़ते जा रहा है 3 का। तो आप क्या करिएगा, पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए ना, 3 जोड़ 18 बटा में 2, 8 3 11, 1 1 2 बटा में 2, 1 0.5, यानी कि 21 बटा 2 मतलब कि क्या हो जाएगा, 10.5, ठीक है, ठीक है ना। आधा हो गया उसका 21 बटा 21 का आधा हो गया 10.5, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 10.5 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन है हमारा, ये भी खत्म है। चलिए सर नोट कर लीजिए इसे भी।
और हाँ, एक और तरीका है, इसको बना सकते थे, क्या बना सकते थे कैसे, तो आप 3 3 6 है यानी कि इवन नंबर है, तो आप 2 का जोड़ा बना लीजिए। ये 2 का जोड़ा हमने बना लिया, तो 19 और 12 और 9 कितना होगा, 21 हो जाएगा, बटा में 2। इससे भी आ गया, दोनों को जोड़ देने से भी आ गया। आपको समझ रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से देखिए। अगला सवाल हमारा कहता क्या है कि 12 के प्रथम 20 गुणज, कितना कहा है, 12 के पहले 20 गुणजों का औसत है, क्या है, 12 के पहले 20 गुणज। तब 12 के गुणे मतलब 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, डैश 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 20 गुणज तक कहता है। तो 20वां पद क्या होगा, 12 का ही गुना होगा, उसमें भी 12 से गुना कर दीजिए। 20 गुने 12, 12 दूना 24 यानी कि 240 हो जाएगा साथियों। 12 दूना 24, 20 में 12 से गुना कर तो 240 आ गया। अब बताइए इन सभी में हमें अंतर कितना का है, 12 12 का अंतर है, तो पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा, 12 प्लस में 240 और बट्टा में 2, ये कितना होगा साथियों 2, ये कितना होगा 5, 4 1 5, ये होगा 2 बट्टा में 2 1, और ये हो जाएगा 26। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 126 हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। 126 हो जाएगा हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। समझ में आ रहा है ना? इतना आसान सवाल है साथियों, ये परीक्षा में पूछा जाता है, आपको एग्जाम में इसे फेस करना ही पड़ेगा, और आने वाले ग्रुप डी में निश्चित तौर पर इससे एक सवाल आने की संभावना रहती है साथियों। ठीक है, और आएगी निश्चित पर। आप इस चीज को नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से इसे आप अपने रियल लाइफ में उतारिए, प्रश्नों को हल करते रहिए। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज के क्लास को साथियों यहीं पर मैं विश्राम देता हूं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग आगे कल नेक्स्ट वीडियो में प्रवेश करेंगे और उसे भी बहुत ही शानदार तरीके से लेकर के चलेंगे साथियों। इससे आप हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए एसपी मंत्रा क्लासेस के ये चैनल को, और वे ताकि इसे लाभ प्राप्त कर सके। हमेशा खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए। सफलता प्राप्त करना साथियों, नींद चैन को एकदम त्याग दीजिए और खूब एकदम आगे बढ़ने के प्रयास कीजिए। ठीक है, निश्चित तौर पर आप अपने आप को सफल प्राप्त कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।